हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये टॉपिक आपको कुछ ही मिनट में बताया जाएगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इतिहास का सभी प्रमुख युद्ध है। और जितने भी इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं, इसमें उन सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और इससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। 1 से 2 नंबर आपको कंफर्म है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो। चूँकि ये सब ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के इतिहास के सभी प्रमुख युद्ध पर डालते हैं नज़र कि कौन कौन सा युद्ध है। पहले नंबर पे है क्या, हाइडेस्पीच का युद्ध। तो ये हाइडेस्पीच का युद्ध जो आ गया, ये भी एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड में से एक युद्ध है, तो इसको स्टार मार्क करेंगे। वहीं हाइडेस्पीच युद्ध कहे या फिर इसको कौन सा युद्ध कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि या फिर लिखा रहेगा वितस्ता का युद्ध। कौन सा युद्ध, वितस्ता का युद्ध कहे या फिर हाइडेस्पीच का युद्ध कहे, दोनों एक ही है, जो कि 1 नंबर में दिया हुआ है। तो ये कब हुआ था, तो 326 बीसी में हुआ था। बीसी का मतलब क्या हो गया, ईसा पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो पोरस और सिकंदर के बीच। तो इसमें जीत किसकी हुई थी, जीत हुई थी सिकंदर की। तो जीता कौन, सिकंदर। तो इसके सामने इसलिए गुड का टिक कर दिए हैं। तो इसमें ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ और कौन इसमें जीता। वहीं बात करेंगे इससे संबंधित, तो ये वितस्ता का युद्ध भी कहलाता है। और वितस्ता आपको पता है कि झेलम नदी का पुराना नाम है। हालांकि डिटेल में हम आपको डिटेल डिस्कशन में कई बार ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या था, वितस्ता। इसमें ये ध्यान। अब आ जाएंगे दूसरा युद्ध, जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है, कलिंग युद्ध। तो ये कब हुआ था, 261 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में। किसके किसके बीच हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य का सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो जीता कौन था, इसमें अशोक जीता था। तो अशोक इसमें जीत गया था और कलिंग की हार हो गई थी। और इसी कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अगर आपसे पूछे कि किस युद्ध के बाद, तो कलिंग युद्ध के बाद क्या क्या था, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या क्या था, अपनाया था। और अहिंसा के मार्ग पर चलने का क्या कर लिया था, संकल्प कर लिया था। और ये काफ़ी बार आप लोग पढ़े भी होंगे। अगला युद्ध जो देखेंगे वो क्या है, राबर का युद्ध। और ये कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो कासिम और दाहिर के बीच में। और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो इसमें कासिम की जीत हुई थी। तो इसमें कासिम जीता था। और ये सब सारे बिंदु को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये वीडियो कुछ ही मिनट का रहेगा, लेकिन आपको इस सेशन से 101 से लेकर 2 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। तराइन का प्रथम युद्ध बताइए, ये किस एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। तो तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें, कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। तो इसलिए इसके सामने टिक कर दिया। और मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी, हार हो गई थी। वहीं जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जो कि एक ही जगह आपको इसलिए लिख दिया गया है, तो ये कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही में हुआ था। लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी हो गई थी, तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था।
तो यही अंतर हो जाता है और ईस्वी का, तो इसको ध्यान में रख लेना है। आ जाएंगे अगला युद्ध, चंदावर का युद्ध। जो जो प्रश्न कई बार पूछा गया है उसको हम स्टार मार्क करते हुए चलेंगे। ये 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की ही जीत हुई थी और जयचंद की हार हो गई थी। अगला युद्ध है पेशावर का युद्ध, जो कि कब हुआ? तो 1001 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो गजनबी और जयपाल के बीच में। जहाँ लगेगा कि कुछ पॉइंट और ऐड करना है वहाँ हम आपको खुद बता देंगे। तो इसमें किसकी जीत हुई थी? तो गजनबी की, यानी कि इसमें गजनबी जीता था। आगे बढ़ जाएंगे, 8वां नंबर युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो बाबर की जीत हुई थी। और ये आपको हम बाबर टॉपिक ही पूरा पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। अब आ गया पानीपत आया 1526, आगे आया 1527, उसमें कौन सा युद्ध? तो खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। चंदेरी का युद्ध की अगर बात कर ले तो ये 1528 में हुआ और बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, और इसमें भी जीत किसकी हुई थी? तो बाबर की ही हुई थी। आगे 11 नंबर पे जो युद्ध आ गया है घाघरा का युद्ध। ये कब हुआ था? तो 1529 में। किसके किसके बीच? तो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच, और इसमें भी जीत किसकी हुई थी? तो बाबर का। तो ये इन पांचों युद्ध जो हुआ इसमें सब में जीत किसका हुआ है? तो बाबर का जीत हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा और वर्ष भी ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच है। और वैसा ही सारा युद्ध आपको इसमें शामिल कर दिया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला युद्ध है जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, चौसा का युद्ध। कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच, और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो शेर शाह की जीत हुई थी। वहीं आगे बढ़ेंगे बिलग्राम का युद्ध, और इसको कहीं कहीं कन्नौज का युद्ध भी मिलेगा। तो बिलग्राम कहे या फिर कन्नौज का युद्ध कहे, ये कब हुआ था? तो 1540 में। किसके किसके बीच? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच, और इसमें भी जीत किसकी हुई थी? तो शेर शाह का। तो एक ही जगह इसलिए कर दिया गया है। अब आ जाएंगे, अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध, जो कि इसका वर्ष काफ़ी बार पूछा गया है। तो 1555। किसके किसके बीच? तो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच, और इसमें जीत हुई थी हुमायूं की। तो इसमें जीता कौन? हुमायूं जीता था, और सिकंदर शाह सूरी की हार हो गई थी। आएंगे 15 नंबर प्रश्न पे, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध हम लोग देख चुके हैं, द्वितीय युद्ध की बात आ गई है जो कि 1556 में हुई थी, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तो हेमू और अकबर के बीच में, और जीता कौन था? तो अकबर जीता था। अब आइए 16 नंबर युद्ध पर, जो कि क्या है? तालीकोटा का युद्ध, मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्धों में से एक। इसका अगर कुछ और नाम से भी जानते हैं तालीकोटा युद्ध को, जैसे में लिख देगा राजसी तंगड़ी का युद्ध, राजसी तंगड़ी का युद्ध, या फिर लिख देगा बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध। दो ये सारे नाम किसका है? तालीकोटा युद्ध का ही है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1565 ईस्वी। किसके किसके बीच? विजयनगर और बहमनी के बीच, और जीता कौन था? तो बहमनी साम्राज्य की क्या हुई थी? जीत हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध की बात करेंगे तो 1576 में हुआ, अकबर और किसके बीच? तो महाराणा प्रताप के बीच, और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो अकबर की जीत हुई थी, और ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। एक तो आपको इम्पोर्टेंट सारे युद्ध लाया गया है, ऊपर से आपको ये भी बताया जा रहा है कि कौन सा क्या है एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं।
असीरगढ़ का युद्ध आ गया, जो कि 1601 में हुआ था अकबर और मियाँ बहादुर के बीच, और इसमें भी जीत हुई थी किसकी? अकबर की। तो जहाँ जहाँ अकबर की जीत हुई एक जगह कर दिया गया। आ जाएंगे धर्मठ का युद्ध। किसका युद्ध? धर्मठ का युद्ध, और ये भी पूछा हुआ है 1658 में औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह दोनों भाइयों के बीच का ही युद्ध था, और इसमें जीत हुई थी औरंगजेब की। करनाल का युद्ध आ गया है, बिस्मा युद्ध, जो कि करनाल का युद्ध यानी 20वां नंबर, तो 1739 में हुआ था नादिर शाह और किसके बीच? मोहम्मद शाह के बीच। और मोहम्मद शाह को आपको पता है क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। ये सब तो हम आपको डिटेल के साथ डेली रेगुलर सेशन में बताते ही हैं। अब आएंगे गिरिया का युद्ध, काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न। ये हुआ था 1740 ईस्वी में। इसका ईस्वी भी ध्यान रखिएगा। अलवर्दी खां और सरफराज खान के बीच, जो कि बंगाल का नवाब, और इसमें किसकी जीत हुई थी? तो इसका जीत हुआ था अलवर्दी खां का, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए, देखिए कर्नाटक युद्ध, जो कि तीनों एक जगह कलेक्ट करके दे दिया गया है आपको, प्रथम भी, द्वितीय भी और तृतीय भी, और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का ईस्वी की बात करें तो 1746 से 48 के बीच फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, जिसमें कि जीत किसकी हुई थी? तो फ्रांसीसी की। अब यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा क्या जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये भी यहाँ पर एक पॉइंट में नोट कर लेंगे कि एला सापेल संधि के तहत। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय जो हुआ था 1749 से लेकर 54, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, और इसमें जो जीत हुई थी अंग्रेजों की जीत हुई थी। द्वितीय वाला में अंग्रेज का जीत हुआ था, ये ध्यान रखना है। तृतीय की बात करें तो 1756 से 63, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा गया है। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध, और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ही हुआ था, और इसमें भी अंग्रेज की जीत हो गई थी, तो ये ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें, क्या जान रहे थे कि पहला किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये तो हुआ था एला सापेल की संधि के तहत। और वही अगर बात करें सेकेंड कर्नाटक युद्ध का, तो ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पांडिचेरी संधि भी पूछा जाता है, और इस पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तीसरा अगर युद्ध की बात करें, कौन सा कर्नाटक युद्ध, तो ये हुआ था समाप्त पेरिस संधि के तहत, पेरिस संधि। आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे कौन सा युद्ध है। आ गया है प्लासी का युद्ध। बताइए कितना इम्पोर्टेंट है, ये किस एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए बोल रहे हैं आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ से नंबर मिलेंगे। प्लासी का युद्ध करें 1757 में, जो कि बंगाल का अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और इसमें जीत किसकी हो गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, तो ये ध्यान रखना। इसी के बाद तो अंग्रेज ने क्या किया था? बंगाल का व्यापार और वाणिज्य पर लगभग एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। बेदरा की युद्ध की बात करें तो ये हुआ कब? 1759 ईस्वी में, और किसके बीच हुआ था? तो डच और अंग्रेज, यहाँ अंग्रेज कर लीजिएगा, डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। और इसी युद्ध के बाद कहता है ना कि डच का क्या हो गया था? भारत में पतन हो गया था। किस युद्ध के बाद? तो बेदरा का युद्ध के बाद 1759 में। बांडीवास युद्ध की बात करें तो 1760 में, और ये हुआ था किसके बीच? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, और इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्वकर्ता का कभी कभी नाम पूछ लेता है, तो सर आयर कूट, ध्यान रखिएगा, सर आयर कूट। और फ्रांसीसी की तरफ से जो था वो कौन था? डी लाली। तो इसीलिए इसको कैसे याद रखना है कि लाली को क्या कर दिया था? कूट दिया था, इसलिए लाली हार गया था और अंग्रेज यानी कि आयर कूट जीत गया था, मतलब ध्यान रखने के लिए। बक्सर का युद्ध की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड
जो कि कब हुआ? 1764 में, 22 अक्टूबर। इसका फुल डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764। उसी तरह प्लासी का एक फुल डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757, चूँकि इसी तरह से पूछा जाता है। ये किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। यहाँ पे जगह नहीं है ठीक से, फिर भी आप लोग सुन के भी। शुजा उदौला की बात करें तो ये अवध का नवाब था। मीर कासिम की बात करेंगे तो ये बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब। और शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे तो ये मुग़ल सम्राट। और ये इन तीनों एक साइड और अंग्रेज, फिर भी जीत किसकी हो गई थी? हेक्टर मुनरो की। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाएंगे। रूहेला का युद्ध, जो कि 1773 से 74 की बात है, अंग्रेज और हाफिज खान के बीच। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेज की ही। अब आ जाइए, ये भी चारों एक तर कर दिया गया और काफ़ी बार डिटेल में हम आपको बताए भी हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर, जो कि 1767 से 69 के बीच, अंग्रेज और किसके बीच? हैदर अली के बीच। और इसमें जीत हुई थी हैदर अली की। वहीं बात करेंगे अगर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो 1780 से 84, और ये अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो इसको भी क्या करिएगा यहाँ पे? हैदर अली, टीपू सुल्तान नहीं होगा, हैदर अली ही होगा। सॉरी। तो अंग्रेज हो जाएगा और इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेज की हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। और अंग्रेज की तरफ से वही सर आयरकुट हैदर अली को क्या कर दिया था? हरा दिया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1790 से 92 के बीच, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें अंग्रेज की ही जीत हुई थी और टीपू सुल्तान हार गया था। चौथा जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 ईस्वी, और ये काफ़ी बार पूछा गया है, चौथा वाला स्पेशली। और इसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु ही हो गई थी। तो इसलिए ये पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी। अब आगे कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो एक्स्ट्रा में आपको लिख दिया गया है, जैसे कि भारत चीन युद्ध, जो कि 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध, जो कि 1965 में। भारत पाक युद्ध 1971 में। और ये दोनों में क्या हुआ था? पाक हार गया था, यानी कि पाकिस्तान। भारत हमारा प्यारा प्यारा क्या हुआ था? जीता था। वहीं कारगिल युद्ध का भी ध्यान रखना है, वर्ष 1999 ईस्वी, चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। अब इतने सारे युद्ध जाने तो अब आप लोग को एक युद्ध का जवाब देना है, यानी एक प्रश्न का जवाब देना है। आप लोग को बताना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, क्योंकि आपको हम सारा इतिहास का प्रमुख युद्ध पढ़ा दिए और ये प्रश्न आपके लिए दिया गया है। तो आज का सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।